हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर्स। इसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर। इसमें देखिए आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर बताएंगे आगे ये क्या होता है। पहले देखिए कुछ यहाँ पे एक एप्पल बना हुआ है, पिज्जा, चॉकलेट एंड ब्रेड। ये कुछ चीजें बनी हुई हैं। आपको अजीब लग रहा होगा ये क्या है, ये क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आप। चलो बताते हैं। देखिए एप्पल है ये, और एप्पल को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो अगर ये एक सिंगल एप्पल है तो अगर एक एप्पल है तो हम ये बोलेंगे आई हैव अ वन एप्पल। ठीक है। तो इसको हम सीधा बोलेंगे एक या वन। ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन हमेशा तो नहीं होती है कि हमेशा हमें वन मिले या टू मिले या थ्री मिले। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब हमें उसके पार्ट करने पड़ जाते हैं। मीन्स 0 1 2 3 4 5 6। जब आपको मैंने नंबर्स पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो वहां मैंने बताया था ये बेटा होल नंबर्स होते हैं। और अब अगर इन होल नंबर्स को मुझे किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब मुझे इसका पार्ट करना पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास जैसे, या आप एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो आप हो और आपके पास एक एप्पल है और आपका फ्रेंड भी है, और आप चाहते हो उसको शेयर करना, है ना। शेयर करके इसको खाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। उस वन एप्पल को, या तो आपको देखो आपका फ्रेंड है तो आप भी यही तो कहोगे कि चलो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जिससे क्या होगा, वो भी खुश हम भी खुश। ठीक है। अगर वो कुछ लेके आया, मान लो वो लेके आया है पिज्जा या चॉकलेट, तो वो क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी। तो जब ऐसी कंडीशन आए, जब हमें किसी होल नंबर्स या होल चीज, होल मतलब होता है पूरा, मींस कोई पूरी चीज को हमें टुकड़ों में कट करना पड़े, मींस उसको शेयर करने के लिए हमें ब्रेक करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज होता है, फ्रैक्शन। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो फ्रैक्शनल नंबर बेटा यही है। अब चलो देखते हैं एक एग्जांपल। क्या, जैसे ये एप्पल है और एप्पल को मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, मींस दो पार्ट में इसको कट कर दिया, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, कंडीशन ये है इक्वली डिवाइड होगा। ये कंडीशन ये है, यहाँ इक्वली डिवाइड होगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि चलो ये पार्ट बी की वैल्यू बताइए, ये पार्ट बी की वैल्यू है कितनी। तो पार्ट बी की वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो कुछ ऐसी वैल्यू होगी। देखो यहाँ वन नहीं हो सकती है क्योंकि वन मीन्स ये पूरा होल एप्पल। ठीक है। तो फिर मुझे पार्ट बी की वैल्यू कितनी, पार्ट बी, तो पार्ट बी की वैल्यू बेटा होगी कितनी। तो उसको मैथ्स में ऐसे लिखा जाता है। देखो उसको दो पार्ट में लिखा जाएगा। एक लाइन ड्रॉ की, यहां जो नीचे लिखा जाएगा वो टोटल पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। और यहां जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पार्ट ऑफ बी। तो पार्ट ऑफ बी कितने हैं, वन पार्ट है ना। तो एक ही तो पार्ट है पार्ट बी, कितने में से, वन और टू, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टू। तो जो वैल्यू निकली ना पार्ट्स ऑफ बी, जो पार्ट बी की वैल्यू निकली वो 1/2। दिस इज नोन एज, इसको और क्या किस नाम से जानते हैं, हाफ कहेंगे ना, हाफ। ये जो है ना, ये हाफ है, आधा, आधा पार्ट है, मीन्स इसको हाफ। अब देखो अगर आप नॉर्मली इसको हाफ बोलते हैं, न्यूमेरिकली आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, 1/2। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन, इट इज द फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन। इसको क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन का फॉर्मेट है। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये एक पिज्जा है, ठीक है, और इसमें क्या, फोर पार्ट्स, इसके फोर पार्ट कर दिए। ठीक है, इसके फोर स्लाइसेस हैं। ठीक है। और हमने कहा अगर ये स्लाइसेस इससे यहां अलग कर दिया गया, मींस
सैडेड पार्ट मींस अगर मैं आपसे कहूं सैडेड पार्ट बताइए, सैडेड पार्ट कितना होगा, तो कितना होगा देखिए, तो पूछा गया है सैडेड पार्ट, तो हाउ मेनी सैडेड पार्ट हियर, वन, वन सैडेड। तो नंबर ऑफ टोटल सैडेड पार्ट और नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, नॉट सैडेड, सैडेड तो वन है ना, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स पूछा गया, वो ऊपर लिखना है और जो टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे लिखना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 4 पार्ट है, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो नंबर ऑफ सैडेड पार्ट हैं वो कितने होंगे, 4। ठीक है, 1/4। अब अगर हम कहें विदाउट सैडेड या अनसैडेड, नंबर ऑफ अनसैडेड पार्ट, नंबर ऑफ अनसैडेड पार्ट बेटा वो कितने होंगे, देखो बहुत आसान है। देखिए टोटल नंबर तो आपके 4 ही रहेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। अब अनसैडेड मतलब जिसमें सैडेड नहीं है, 1 2 3, 3 अनसैडेड है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ अनसैडेड पार्ट्स। तो ये कितना है, 3/4। अब इसी तरीके से हम यहाँ एज अ चॉकलेट का आंसर ले सकते, चॉकलेट के थ्रू समझ सकते हैं। देखो मान लिया कि मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये एंड ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे पास जो पार्ट बचा हुआ है, देखिए फिलहाल हम यहाँ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट मीन सैडेड पार्ट, कि सैडेड पार्ट कितना है मेरे पास, सैडेड पार्ट जो है वो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, 4 है। और टोटल पार्ट कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 6 और 6 12। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्रैक्शन, समझ में आया अभी, ये हो गई आपकी फ्रैक्शन। अगर मैं यही कहूं अनसेटेड बताइए, अनसेटेड क्या हो जाएगा, देखो अनसेटेड में सबसे पहले देखो ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बेटा सेम रहेंगे, अनसेटेड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनसेटेड पार्ट कितने हो गए, 8, 8/12। ये इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब बात आती है, एक ब्रेड है और ब्रेड को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। आप देख भी पा रहे होंगे ये वाला पार्ट्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये बहुत छोटा पार्ट्स है। ठीक है, ये पार्ट छोटा है और इधर वाला पार्ट आपका लेफ्ट साइड वाला बड़ा पार्ट है और ये राइट साइड एक छोटा स्मॉल पार्ट है। तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बेटा 1/2, नहीं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि इतना आप देखते चले आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप फ्लो में ये भी कर दें 1/2। नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन इक्वली फुलफिल नहीं हो रही है। देखिए हमने कहा ना डिस्ट्रीब्यूट तो होगा बट इक्वली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट तो यहाँ पर भी हुआ है बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो अभी इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये 1/2 रिप्रेजेंट जब करने का जो तरीका है, ये दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये क्या है, ये फॉर्मेट है फ्रैक्शन। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्मेट। अब इस फ्रैक्शन में देखो दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। दिस इज नोन एज न्यूमरेटर एंड दिस इज नोन एज डेनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा देखो अभी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा मैंने कहा था ना ये फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, एक होल नंबर है उसके पार्ट्स कर देना और वो भी इक्वली पार्ट कर देना, दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। हमें नीड क्यों होती है फ्रैक्शन की, जब हम किसी भी चीज को शेयर करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम फ्रैक्शन कर रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज जो मेरे पास कम है और हमें ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसके पार्ट्स करते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स करते हैं, तो उन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये कहा जा सकता है फ्रैक्शन इज द, ये बता सकते हैं फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन एक पार्ट है, वो भी किसका पार्ट है बेटा, होल नंबर का। समझ में आ गया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी यहां बात करते हैं व्हाट इज फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर क्या है, तो ये जो फॉर्मेट है दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल नंबर। जो 1/2 है ये अपने आप में एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नंबर कहलाएगा वो फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा। इस फ्रैक्शनल नंबर में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है जो न्यूमरेटर होता है, जो आपका ये ये लिखा हुआ है, और एक है डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट, जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था, आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, आपको जो नेक्स्ट पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो बच्चों अब इसके समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसको देखो इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शंस। देखो जब इनको डिवाइड कर लेंगे, अब इनकी वैसे तो डेफिनेशन काफी लंबी चौड़ी है, हम इनको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, और और आपको समझ में भी आएगा। ऐसा भी नहीं है कि डेफिनेशन रटने के रटेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए एक बार आपको तरीका पता चल जाए इसमें होता क्या है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो लिखा होता है ऊपर उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है दिस इज नोन एज डिनोमिनेटर। इसको मैंने शॉर्ट में दे दिया एन और ये डी। एनी प्रॉब्लम, मींस अगर मैं आपसे कहूं कि एक फ्रैक्शन का टाइप है, मेरे पास फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शन होगी वो एन अपॉन डी फॉर्मेट में होगी, ठीक है, एन अपॉन डी फॉर्मेट में होगी, ठीक है। ये तो ये हो गई फ्रैक्शन, ठीक है। अभी क्या करना है, इनसे हमें करना क्या है, इसी का यूज करेंगे, इन शॉर्ट सिंबल्स का यूज करके हम लोग इनको जानेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को, बाकी को भी, ठीक है। तो बेटा देखो इधर क्या करना है, इसमें आपने लिखा एन और डी, क्या लिखा एन और डी, यहां पर भी लिख दिया एन और डी। अब मैंने कहा था ना इनको कंपैरिजन के सिंबल, आपको याद है ना 3 सिंबल्स बताए थे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो करना क्या है आपको, देखिए जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो वहां न्यूमरेटर हमेशा स्मॉल होगा, मींस आपका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका, अपोजिट मींस न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, इतना समझ लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन कैसा होता है, तो पता चल जाएगा ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, या मिक्स है, लाइक है, या यूनिट फ्रैक्शन है। देखो कैसे, अगर न्यूमरेटर छोटा है, मींस इस साइन का मींस क्या हो गया, न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, मींस जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा नंबर होता है, याद है ना। तो ये समझ जाओ आप, डिनोमिनेटर बड़ा, यहाँ एन फॉर नेस्ट नहीं है, डी फॉर डंकी नहीं है, क्या है एन फॉर न्यूमरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर, ओके। तो इसी तरीके से यहां पर भी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो समझ जाओ ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन के लिए देखो, मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में आप सबसे पहले देखो, मिक्स फ्रैक्शन में एक ये आएगा डब्लू, डब्लू प्लस
प्रॉपर फ्रैक्शन, W प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मींस इसमें क्या W क्या होता है, होल नंबर, इसमें W क्या है, ये होल नंबर। देखो ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है। देखो उसका नाम ही देखिए मिक्स्ड, तो इसमें क्या ना मिक्सचर होगा। मिक्सचर क्या होगा, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसमें एक होल नंबर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ये वाली, तो इसका कॉम्बिनेशन ही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन। देखो इसका फॉर्मेट होता है लिखने का, इसका फॉर्मेट होगा, आगे बताएंगे अभी, चलो एग्जांपल में बताएंगे, अभी तो कंडीशन समझ लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, देखो लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में याद रखना, यहां जब लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही होगी तो याद रखना D1 इक्वल D2, D1 इक्वल D2, और यहाँ D1 D2 क्या है, देखो D मतलब यहाँ डिनोमिनेटर से ही है, पहला डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए दूसरा डिनोमिनेटर, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन, वन से ज्यादा अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो उनके डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर वन होना चाहिए, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, वन। अगर न्यूमरेटर आपका वन है तो दिस इज यूनिट फ्रैक्शन। अब क्या करते हैं, इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को बड़ा रखना है और न्यूमरेटर को छोटा रखना है। देखो 3/4, 1/2, तो इस तरीके की जितनी भी फ्रैक्शंस हो बनेंगी, आप कितनी भी फ्रैक्शन इनको बना सकते हो, इस तरीके की जितनी भी फ्रैक्शन बनेंगी ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें देखिए इसका एग्जांपल, इसमें क्या जस्ट उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, मींस 5/3, ठीक है, और 3/2। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे देखिए इसमें, इसमें जो आपको एग्जांपल मिलेगा 2 होल 1/2। देखिए एक तो, अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करके देखते हैं, 2 + 1/2 ऐसे, तो ये इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाएगा 2 होल 1/2। तो यही आपकी जो फ्रैक्शन इस तरीके की जो लिखी होगी ये कहलाएगी आपकी मिक्स फ्रैक्शन। इसको पढ़ने का तरीका होता है, सबसे पहले आप इसको पढ़ोगे, आप किसको, ये जो आगे लिखा होता है इसको क्या पढ़ेंगे, 2 होल, इसके बाद 1/2। पढ़ने का तरीका समझिए, यहाँ पे जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ जो ये नंबर है, यहाँ कुछ और फिल किया जा सकता है, कोई और भी नंबर हो सकता है, 2 की जगह 3 हो सकता है, तो 3 होल बोलना है आपको। यहाँ 1 जो लिखा है ना 1/2, यहाँ 1 की जगह कुछ और नंबर हो सकता है, मीन्स 2 मान लो, 2 हो सकता है, 2 अपॉन, और 2 ना होकर यहाँ 5 हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो सर्कल किए हुए हैं यहाँ नंबर और भी चेंज हो सकते हैं। पढ़ने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर जो आगे लिखा है उसको होल में बोलना है, बाकी 1/2 या 2/5 इस तरीके से आपको ये पढ़नी है। इसका फॉर्मेट लिखने का ये फॉर्मेट है इसका लिखने का, ओके। अच्छा अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या, मोर देन वन फ्रैक्शन होनी चाहिए, और उसमें कंडीशन क्या हो, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये देखिए जैसे 1/2, 1/3/2, 5/2, तो इस तरीके की जो फ्रैक्शंस कहलाएंगी दिस इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी 2 है, मतलब एक ही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, 2 2 2, ठीक है। तो इस तरीके की जो फ्रैक्शंस कहलाएंगी क्या कहलाएंगी, लाइक फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन की बात करते हैं बेटा। यूनिट फ्रैक्शन में जैसा कि एन मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल कितना होगा, जैसे
1/2, 1/3, 1/5, इस तरीके के जो एग्जाम्पल बनेंगे ये होंगे हमारे यूनिट फ्रैक्शन के। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कंसेप्ट कि फ्रैक्शन क्या होती है, और हम लोगों ने समझ लिया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके आगे इनके कंपैरिजन को। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहिए आप वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।